Dear student, welcome to एस वी अकेडमी रावला। एस वी अकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी वसंत भाग 2 में लेसन नंबर 5 मिठाई वाले पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके प्रश्न नंबर 22, 23, 24 और 25 नंबर प्रश्न तक हमने इस पाठ को रीड कर लिया है। आज इसे आगे वो कहता है, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए। यह नारंगी रंग की है, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबूजी, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, अब की बार मिल जाएंगे। दो अन्नी हैं, यानी दो आने हैं, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापिस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब मतलब उपाय बताई है। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। ये सब मुरली वाला उन बच्चों को कहता है कि सबने ले ली, अब किसी ने कुछ और तो नहीं लेना। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब इसका तीसरा नंबर पहरा चलता है। तीसरा नंबर के अंदर देखो, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरले वाले की सारी बातें सुनती रही। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। क्योंकि वह मुरली वाला और मिठाई वाला जो भी सामान बेचते थे, वो बच्चों के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उनके साथ बातें करते, फिर उन्हें प्रेम से उन्हें सामान भी देता। तो वो कह रही है कि इतना प्यार करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला फेरी वाला मैंने कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। सौदा मतलब सामान। फिर भी वह सामान बेचने वाला सामान कैसे सस्ता बेच रहा है। भला आदमी जान पड़ता है, मतलब अच्छा आदमी यानी सज्जन आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है। ये समय की ही डिमांड है कि बेचारा गली गली घूमता हुआ सामान बेच रहा है और बच्चों के साथ बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से बात करता हुआ उन्हें सामान दे रहा है। यह समय की ही डिमांड है कि समय इसका हो सकता है कि खराब चल रहा हो। पेट जो न कराए जो थोड़ा, यानी पेट का सवाल है। पेट कुछ भी करवा सकता है। समय जिसका खराब हो उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ सकता है। तो यही बात वो रोहिणी सोच रही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण तो धीमा, यानी धीमा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, यानी इसका स्वर जो, इसकी जो आवाज़ है वो कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। स्नेह सिख का अर्थ है यहाँ पे प्रेम भरी बातें, यानी स्नेह भरी बातें
यानी बहुत दिनों तक रोहनी वाले को मुरली वाले का यानी मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति प्यार भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, यानी महीने के 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, इस तरह से महीने के महीने निकलते गए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे इसकी स्मृति विक्षीण हो गई। धीरे धीरे इसकी जो याद है वो भी क्या हो गई, कमज़ोर होने लगी, मतलब उसको भूलने लगे। तो 8 मास बाद, अब चौथा चल गया पैरा। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे, यानी 8 महीने के बाद में सर्दी के दिन रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित घुटनों तक के लंबे बाल, आजानुलंबित होता है घुटनों तक लंबे बाल, यानी घुटनों तक लंबे बाल, अपने सिर के बालों की बात करिए। केश राशि सुखा रही थी, यानी अपने बाल, सिर के बाल सुखा रही थी। यानी सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर, आजानुलंबित होता है घुटनों तक लंबे बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तभी उसके कानों में एक ध्वनि पड़ी, आवाज़ पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। नेक्स्ट, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी ये जो उसने आवाज़ सुनी उसके कानों में पड़ी, ये आवाज़ उसके यानी जानी पहचानी लगी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, यानी झट से मकान जहाँ ऊपर थी वो नीचे उतर कर आई। उसी समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी उसके जो स्वामी थे यानी पति देव थे वो घर पे नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी, यानी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। वो अपनी दादी से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक की ओट में बैठी, चिक बताया था आपको, यानी बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा, ओट होता है आड़, यानी बांस की तीलियों से बने हुए पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, यानी उस मिठाई वाले को बुला लिया गया। उस दादी ने मिठाई वाले को बुलाया और उसे घर में बिठा लिया गया। और जो रोहिणी है वो पर्दा, जैसे बांस की तीलियों से बने हुए पर्दे लगा के पीछे बैठी रही। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। जायकेदार होता है स्वादिष्ट, रंग बिरंगे तरह तरह के रंगों की, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, यानी बड़ी देर तक इनके मुंह में स्वाद आता है, जल्दी नहीं घुलती हैं। बच्चे बड़े चाव में आनंद से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। मतलब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीठा खाने से हमें खांसी भी हो सकती है, हमारा गला भी खराब हो सकता है, लेकिन ये जो मेरी मिठाई है ये बड़ी देर तक मुंह में टिकती है और ये खांसी को भी दूर करती है। खांसी नहीं होती इसे। कितनी लूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ, यानी पैसे कितने देता हूँ? 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दो तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, यानी 16 दे रहा है फिर भी सस्ता ही दे रहा है।
4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की ही दे दो, 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। बेबी मैं बूढ़ी हूँ और आपसे मोल भाव करना, मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फैल गई। जैसे व्यक्ति कोई बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ी औरत हो जाती है तो उसके जो दांतों की होते हैं वो धीरे धीरे दांत गिर जाते हैं और दांत न होने की वजह से मुंह उनका पोपला टाइप हो जाता है और बोलते समय उनके वो शुद्ध स्पष्ट नहीं बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पोपले मुँह वाला कहा गया। इनके मुँह दादी के मुँह से दांत निकल गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे? वो जो रोहिणी है वो अपनी दादी से कहती है कि आप इस मिठाई वाले से पूछो कि पहले भी इस बार आए थे क्या? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की, यानी कोशिश की, तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, यानी बांस की तीलियों से बने पर्दे के पीछे बैठी हुई थी रोहिणी। वहीं से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष खुश प्रसन्नता संशय संदेह और विस्मय आश्चर्यजनक भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। यानी मैं हूँ पहले मिठाई, सबसे पहले खिलौने लेकर आया था, अब पिछले दिनों मुरली वाला और अब मिठाई लेकर आया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला और अब तो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। यानी उस मिठाई वाले से बातें पूछने के लिए वो बेचैन हो उठी, उत्सुक हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? यानी व्यवसाय, इन धंधों में तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। मतलब खाने भर के लिए मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख पाकर जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। भी कई बार खाने को मिलता है, कई बार खाना नहीं मिलता है, हाँ लेकिन मुझे संतोष, धैर्य और असीम मतलब अपार सुख जरूर मिलता है और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे संतोष सुख मिलता रहे। सो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, बेकार उन बातों की चर्चा क्यों करूँ? आप उन्हें जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। मतलब तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी होगा, मैं मिठाई और भी ले लूँगी। रोहिणी उससे कहती है कि तुम अपने यानी पीछे की बातों के बारे में चर्चा करो। तो प्रिय बच्चों, आज हमने प्रश्न नंबर 28 तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ को कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ में इसके जो शब्दार्थ है और अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।